नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिल हनीनिल मकीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। या रसूलल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीबल्लाह इस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि ग़म्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सग़िल लना अश्कालना। या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल क़मर ला युमकिनु सनाहु कमा कान हक़्क़ुहु बादज़ खुदा बुज़ुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर। मुअज़्ज़ज़ सनाख़ान मुस्तफ़ा और हाज़रीन गिरामी क़द्र, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाज़रीन गिरामी, आज काजी साहब को मुबारकबाद है कि उन्होंने अपने घर में हज़रत अलैहिस्सलातु वस्सलाम और आका के असहाब का और सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कॉन्फ्रेंस रखी, उनके ज़िक्र की महफ़िल सजाई। ये पाकीज़ा महफ़िलें होती हैं जिनमें अल्लाह रसूल का ज़िक्र होता है तो उसमें अल्लाह के मलाइका उतरते हैं। काजी साहब, इससे फिर घर में बड़ी बरकतें होती हैं, अल्लाह आपको नसीब फरमाए। हाज़रीन गिरामी क़द्र, हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इतने अज़ीमुल मर्तबत सहाबी हैं और हर जगह पर जब भी सरकार की सीरत को मुताला किया जाए तो हर गज़वा में, हर जंग में, हर हाल में, गार में जब भी सफ़र हो हजूर के साथ सिद्दीक़ अकबर नज़र आते हैं। और हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रफ़ाकत सरकार मदीना से आका के ऐलान नबूवत के बाद न थी, उससे कबल की रफ़ाकत सिद्दीक़ अकबर की थी। आला हज़रत ने फतावा में फरमाया कि जब हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की उम्र मुबारक 18 साल थी, उस वक्त हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी उम्र पाक 20 बरस थी। उस वक्त से हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर का आका से ताल्लुक़ था और इसीलिए कंज़ुल ईमान में फरमाया कि सिद्दीक़ अकबर वो हैं कि जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी शराब नहीं पी। तो पूछा गया कि आपने शराब क्यों नहीं कभी पी, तो फरमाया इसलिए कि जो शराब पीता है उसकी इज़्ज़त और अज़मत ख़त्म हो जाती है। और सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ज़माना जहालियत में बाद वज़ीर अल्लाह के महबूब से जुड़े तो इज़्ज़तें तो मिलनी ही थी ना। उससे कबल भी अरब के माशरा में सिद्दीक़ अकबर वो हस्ती थी जिनके पास लोग अपने मसाइल लेकर आते और आप उसका हल करते। बड़ी इज़्ज़त और तौक़ीर वाले थे, होते क्यों ना हो, जवानी से ही हजूर के साथ ताल्लुक़ था। इसीलिए आपकी ज़िंदगी सारी हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ जब गुजरी तो उन्हें इतने माला मारफा मकामात अल्लाह रसूल ने अता फरमाए। हाज़रीन गिरामी क़द्र, सिद्दीक़ अकबर की शान हम क्या बयान कर सकते हैं जिसको हज़ूर हम अभी हज़रत सिद्दीक़ अकबर के तराने पढ़ रहे हैं। एक दफ़ा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत हसन से फरमाया, हसन तुम मेरी तो कसीदे पढ़ते हो, क्या मेरे सिद्दीक़ का भी कसीदा पढ़ा है? तो हज़रत हसन बिन साबित ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कसीदा पढ़ा। सरकार ने खुद सुना और फरमाया सदक़ता या हसन, सदक़ता या हसन। ये आका की सुन्नत है कि हम बैठकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के कसीदे सुनते हैं। हजूर ने भी अपने सनाखान से बैठकर सिद्दीक़ अकबर का कसीदा सुना था। हाज़रीन गिरामी क़द्र, हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनको अल्लाह ने इतना मकाम अता फरमाया कि अल्लामा इस्माइल हक़ी अलैहिर्रहमा रूहुल बयान में हदीस लाए हैं कि एक दफ़ा हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा, अर्ज़ की फरमाया कि लोगों 360 ईमान की इखलाक हैं, जिसके अंदर एक भी पाया जाएगा वह जन्नती हो जाए। हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ की
या रसूल अल्लाह, क्या मुझ में कोई एक उसका ईमान का एक अखलाक मुझ में भी पाया जाता है 360 में से? हाज़रीन गिरामी कदर, हदीस पाक रोक कर एक बात अर्ज करना चाहता हूँ। तवज्जो तलब बात यह है कि हम देखिए सिद्दीक़ अकबर कौन है जो गारे यार भी हैं, जन्नत की नहरों का पानी आपको अता हुआ, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुर्बतें और मोहब्बतें मिलती रही, और लेकिन फिर भी उनका तकवा और खौफ खुदा देखें, फिर भी अर्ज करते हैं क्या वो ईमान की एक बात भी मेरे में मौजूद होगी? आज हम अगर कोई नमाजें 5 पढ़ के कोई तहज्जुद पढ़ दे या अच्छा ख्वाब देख ले तो वो खुद को वली समझ बैठता है, लेकिन उनके दे मकाम से अंदाज़ा लगाए। मेरे मुर्शिद हज़ूर सुल्तानुल आरफीन सैयद टिक्का सरकार रहमतुल्लाह अलैह ने इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाया कि पढ़ी पढ़ी मगरूर ना होवी, मोते पुल जाई सब मुड़े बुल जाई सब पढ़िया, पढ़ी पढ़ी मगरूर ना होवी, मोते पुल जाई सब पढ़िया, डरदा रहवी रब कादर कोलू, मोते डुल जाई दुध कड़िया। हाज़रीन गिरामी कदर, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का तकवा ये था। हमें भी ये सीखना चाहिए कि ये नेक और साले अमाल करके ये नहीं समझना चाहिए कि हम बस अब नेक हो गए हैं, नहीं, हर वक्त दिल में खौफ खुदा होगा तो फिर हमें अल्लाह रसूल की मोहब्बत और आखिरत में और मरने दम तक ईमान नसीब होगा। जब ये अना आ गई ना कि हमारे अमाल अच्छे हैं तो फिर हमारे अमाल गार्द कर दिए जाएंगे। वो मैं तफसीर में नहीं जाता, फ़कत तवज्जो के लिए बताता हूँ। वो बूढ़िया वो जो हदीस पाक में आया है, तहज्जुद भी पढ़ती थी, एक बिल्ली को मारने से वो जहन्नमी हो गई, और एक ने क्या किया, एक कुत्ते को पानी पिलाया और वो जन्नती हो गई। ये है अल्लाह और रसूल के और हजूर के मखलूक से मोहब्बत और अपने दिल में आजिज़ी, ये सिद्दीक़ अकबर का दर्स है। आपने अर्ज की हजूर क्या 360 में से कोई एक भी मुझ में पाई जाती है? आका ने उन्हें खुशखबरी दी, फरमाया सिद्दीक तुम तो वो हो जिनमें सारी पाई जाती है। एक तो एक है 360 की 360 वो इखलाक ईमान की खसलतें तुम्हारे अंदर मौजूद हैं। हाज़रीन गिरामी कदर, आज हम सिद्दीक़ अकबर की क्या शानें बयान कर सकते हैं जिनकी शानें खुद खुदा और मुस्तफ़ा सुने। और हदीस पाक में आया है मुस्लिम शरीफ में, एक मरतबा जिब्रील अमीन हजूर की बारगाह में हाजिर हुए। पहले अबू बकर सिद्दीक़ आए, आपने कपड़े में बाबूल के कंडे लगाए हुए थे, उसी लिबास में हज़रत जिब्रील अमीन भी हाजिर हुए और अर्ज की या रसूलल्लाह, आज हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के इस लिबास पर अल्लाह इतना खुश हुआ कि मलाइका को इसी लिबास पहनने की हुक्म दिया। अरे वो सिद्दीक़ अकबर जिसे हजूर अपनी रफाकत में भी रखें, हजूर उसे गार में भी लेकर जाएं, 3 दिन और 3 रातें जो दीदार हजूर का अबू बकर ने किया और हजूर ने अबू बकर का किया, उसकी क्या शान होगी। और फिर जिसको ईमान की भी खसलतें अता फरमाए। और सबसे बढ़कर इमाम मालिक से किसी ने पूछा था कि आप बताएं सिद्दीक़ अकबर की क्या शान है। आपने फरमाया था अगर किसी ने सिद्दीक़ अकबर की शान समझनी है तो इतनी बात समझ ले, अल्लाह ने ज़मीन के जिस टुकड़े से मुस्तफ़ा का खमीर उठाया वहाँ से सिद्दीक़ अकबर का भी खमीर उठाया। और हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो हम जिक्र करने बैठते हैं, एक बात मैंने पिछली बार भी काजी साहब से अर्ज़ की थी, आपको भी कहना चाहता हूँ कि जब भी अल्लाह के रसूल के असहाब का जिक्र हो, अहले बैत का जिक्र करे, तो ये बात पल्ले बांध ले कि फ़कत नीयत ये होनी चाहिए कि इससे हमारे हमारे आका राज़ी हो जाएं, सिद्दीक़ अकबर राजी हो जाएं, उमर फारूक, उस्मान गनी, हैदर करार और पंतन पाक का जिक्र करें तो सोचें कि वो राजी हो जाएं। कभी दिल में यह नियत न रखना कि हम ये जिक्र करेंगे किसी दूसरे को तकलीफ होगी, नहीं, उससे ये जिक्र करने का भी अजर, क्यों जी मेरे नज़दीक तो वो ख़त्म हो जाएगा। इन्नमल अमालु बिन्नियात। अल्लाह रसूल की रज़ा, हजूर के असहाब और अहले बैत की रज़ा के लिए हर वक्त उनका जिक्र करें, उनके जिक्र से मुस्तफ़ा राज़ी होते हैं। हाज़रीन गिरामी कद्र, हमें अपनी नीयतें हर वक्त रज़ाए मुस्तफ़ा के लिए रखनी चाहिए। इसी में दुनिया और आखिरत में कामयाबी है, आमाल में भी कसरत इसी में आती है। किसी को तकलीफ़ देना हमारा हरगिज़ मकसद नहीं होना चाहिए। हमारा हर जिक्र का, हर महफिल का मकसद फ़कत अल्लाह रसूल की रज़ा होनी चाहिए। इसी से हमें कामयाबी मिलेगी। दोस्तान गिरामी कर दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला ने जो पाकीज़ा अकीदा हमें अता किया है,
हजूर के घर वालों का, दर वालों का, हजूर की आल का, हजूर के वालदैन का और आका की हर निस्बत का अदब और मोहब्बत अता की है। अल्लाह इसी अदब और मोहब्बत में मौत अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला